लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी मेरे पास में लौट करके नहीं आया। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। बाबा नारद जी का फिर से आगमन हुआ कंस के पास। तो दादा जब नारद जी कंस के पास में गए तो कंस ने आसन लगा करके नारद जी को बैठा लिया। तो बैठाने के बाद में महाराज कंस ने नारद जी से कहा, बाबा जी आप मुझे जितने भी उपाय बताते हो मैं वो सारे उपाय करता हूँ, लेकिन काल तो मेरा मरता ही नहीं है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी बोले ऐसा करो कि तुम कृष्ण बलराम को मथुरा में ही बुला लो, और मथुरा में ही बुला करके जब वो मथुरा में आ जाए तो अपने हाथों से उन्हें मार देना। कंस कहने लगा, बाबा जी बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कही तुमने। अब मैं कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलाऊंगा और यहीं पर उनको मैं अपने हाथों से मारूंगा। उसी समय आज नारद जी जो थे वो तो वहां से चले गए। जब नारद जी वहां से गए, कंस ने नंद के लिए पत्र लिखा। पत्र में लिख दिया कि नंद मैं अपने यहाँ पर धनुष्य रचवा रहा हूँ, तो कृष्ण बलराम को तुम मथुरा नगरी में भेज दो। पत्र लिख लिया कंस ने। अब कंस सोचने लगा कि पत्र भिजवाएं तो भिजवाएं किसके यहाँ। तो ध्यान रखना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है ना तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। और जिसकी मौत जैसे लिखी होगी वो वैसे ही मरेगा। हाँ ध्यान रखना, जिसकी मृत्यु मैया जैसे लिखी होगी वो वैसे ही मरेगा। काल तुम्हारे पास में नहीं आता, बल्कि तुम काल के पास में जाते हो। तो बहुत से लोग मर जाते हैं, जैसे कि लोगों की मृत्यु हो जाती है, किसी की लाइट से मृत्यु हो जाती है, किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, किसी की गैस से मृत्यु हो जाती है। तो फिर लोग ये कहते हैं कि मेरा बेटा अगर बाहर ना जाता तो ऐसा काम नहीं होता। ये सब गलत है मेरी माँ। जिसकी जैसे मृत्यु लिखी होगी ना वो वैसे ही उसी के पास जाएगा, वैसे ही मरेगा। अब कंस सोचने लगा कि पत्र तो लिख लिया, लेकिन पत्र पहुंचवाए किसके यहाँ। तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके जवाब दिया, अक्रूर और तो कोई काम नहीं कर सकता, ये पत्र लेके तुम जाओ वृंदावन में और कृष्ण बलराम को मथुरा में लेकर के आओ। अक्रूर समझ गए कि इसकी बुद्धि खराब हो गई है और अब इसका समय नजदीक आ गया, बहुत जल्दी मरने वाला है। अक्रूर ने एक बात कही, कंसराज सुनो, मुझे पता है कि कृष्ण बलराम की केवल आने की देरी है, लेकिन तेरे मरने की देरी नहीं है। लेकिन मेरा निश्चय है बलराम के आने की देरी है, मगर तेरे मरने की देरी नहीं है। उसी समय अक्रूर ने पत्र लिया, वृंदावन में पहुंचे। नंद ने, यशोदा ने बड़ा स्वागत सम्मान किया अक्रूर जी का, सुंदर से आसन पर बैठाला। अब
नंद कहने लगे कहो भैया क्रूर कैसे आना हुआ? क्रूर ने जवाब दिया नंद मैं तुम्हारे कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। कंस के यहाँ से ये पत्र आया है कि वो अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहा है, उसने कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया, इसलिए मैं उनको लेने आया हूँ। कृष्ण बलराम को भेज दो मेरे साथ। नंद कहने लगे क्रूर जी जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस चले जाओ, क्योंकि मैं अपने पुत्र को मथुरा में नहीं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि ये वही कंस है जिसने बचपन से लेकर के आज तक मेरे लाल को चैन से नहीं रहने दिया, और अगर मेरा कृष्ण मथुरा पहुंच गया तो कंस उसे मार डालेगा। क्रूर ने जवाब दिया भैया नंद तुम जिस बालक को साधारण समझ रहे हो ना, उस बालक का तो अवतार ही कंस जैसे राक्षसों को मारने के लिए हुआ है, भेज दो मेरे साथ। माँ यशोदा आ गई। माँ यशोदा ने जवाब दिया क्रूर कुछ भी हो जाए तुम मेरे प्राण ले जाओ, मेरी धन दौलत ले जाओ, मेरा सब राजपाट ले जाओ, लेकिन मेरे